के चरणों में सत सत नमन करता हूँ। बाबा साहब के न रहने के बाद बहुजन समाज का जो इतिहास और कारवां फाइलों में दब करके रह गया था, उसको पुनः जीवित करने वाले बहुजन समाज के संस्थापक, बीएस कोर्स के संस्थापक मान्यवर कांसीराम साहब के भी चरणों में मैं सत सत नमन वंदन करता हूँ तथा बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों शांत रहो बेटा, शांत रहो, सत सत नमन वंदन करता हूँ। आज मंडली पूर्वा में ये रविवारीय कार्यक्रम में आए हुए सभी उपासक उपासिकाओं एवं प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन है। साथ ही आदरणीय धनलाल जी, जिन्होंने अपना अमूल्य समय दे करके अपने घर पे इस तरह से कार्यक्रम किया, उनको साधुवाद है। अब मैं बाबा साहब के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। बाबा साहब बचपन से ही जिन संघर्षों को झेल करके और इस मुकाम पर पहुँचे कि उनको भारत का संविधान लिखने का मौका मिला, और जब संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने जिन दुखों को झेला था, जिन तरह से यातनाएं बचपन में अपने झेली थी, उनको अपने तमाम करोड़ों बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं न हों, इस तरह से उन्होंने संविधान में चीज़ें समाहित की कि हमारी जो नई जनरेशन है उसको इस तरह से यातनाएं न झेलनी पड़े। ये सब बाबा साहब को एक वस्तु ही दे सकी जिसका नाम शिक्षा है। अर्थात अगर शिक्षा मनुष्य को प्राप्त होती है तो वो सबसे बड़ा उसके पास हथियार है। उन विषम परिस्थितियों में बाबा साहब अगर तलवार लेकर के लड़ाई लड़ते तो हो सकता था कि ये संभव नहीं हो पाता, लेकिन उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया और शिक्षा के बल पर उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी और उसके बाद जीत हासिल की। क्योंकि अगर इंसान के पास शिक्षा नहीं है तो वो इंसान केवल जानवर के ही समान है। इसलिए हम सभी को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। खास तौर से जो बच्चे हैं, बच्चों को कहा भी गया है कि अगर एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। और एक श्लोक है, उसमें भी ये चीज़ें कही गई है कि एषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म तेने चलोके भूमि भार्य भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। एषां न विद्या न तपो न दानम, यानी जिस मनुष्य के पास ज्ञान रूपी हथियार नहीं है वो मात्र और मात्र जानवर के समान है, जो मात्र अपना पेट भरना ही जानता है। तो इस तरह से हमको शिक्षा जरूर ग्रहण करनी चाहिए। बिना शिक्षा के मानव बिल्कुल पशु के समान है। और जो अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो तर्क नहीं होगा, और जब तर्क नहीं होगा तो किसी चीज़ को सोचने समझने की आपके अंदर क्षमता नहीं होगी। जो आदमी जो चीज़ें कहेगा उसको आप तुरंत मान लेंगे, लेकिन अगर शिक्षा है तो आप उसको तर्क करेंगे कि ऐसा कहा जा रहा, तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है, रात में बाहर मत निकलिए, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, दिन में हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों कहा जा रहा है। तो इस तरह से जो भी चीज़ें हैं उनको शिक्षा ही जो है आपको तर्कवान बनाएगी, ज्ञानवान बनाएगी, और हर जगह आपको एक सूर्य की तरह चमकता हुआ इंसान बनाएगी। तो सभी को शिक्षा का अर्जन करना चाहिए। खास तौर से अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें बिल्कुल यही चाहिए कि शिक्षा किसी भी तरह से, मजदूरी कर रहा हो आदमी, मेहनत कर रहा हो, लेकिन किसी भी कष्ट विषम परिस्थितियों में भी रह करके अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ाए। क्योंकि अगर वो उसको बढ़ना है आगे किसी भी तरह से, पढ़ने का केवल मतलब यही नहीं कि पढ़ लिख करके आदमी नौकरी पा जाता है। पढ़ने लिखने का मतलब है कि उसका चहुमुखी विकास हो रहा है, वो हर चीज़ों को सोच रहा है, समझ रहा है। अगर वो खेती भी कर रहा है तो उसमें भी वो समझ पाएगा कि कितना खाद डालना है, कितना पानी डालना है, और किस समय खाद डालना है, किस समय पानी डालना है। तो पढ़ा लिखा इंसान ही आदमी को मतलब विद्वान कहलाएगा, और वो हर चीज़, कोई भी काम करेगा कि कब कौन सी चीज़ करनी है उसको सही ढंग से उसका अंदाज़ा होगा, उसको कर पाएगा। तो इस तरह से
शिक्षा जो है बहुत बड़ी हथियार है हम लोगों के पास, और उसके बिना मानव बिल्कुल पशु के समान है। बाबा साहब के बारे में अगर बात करें तो देख रहे हैं बचपन में किस तरह से उनको यातनाएं झेलनी पड़ी हैं, और मतलब जिस आदमी, और उसके बाद भी आज भारत का संविधान लिखा हुआ है, संविधान में सारी चीज़ें वर्णित हैं, उसके बाद भी हम लोगों पे इस तरह से जो अत्याचार हो रहे हैं उसका मात्र और मात्र एक कारण अगर कहें तो इस अशिक्षा ही है। जहाँ कहीं भी इस तरह से अशिक्षा है, हम लोग उसको जो है इस तरह से यातनाएं झेल रहे हैं। और अब गांव में इसी तरह से ये स्थितियां बनी हुई हैं। अब लोग जागरूक हो रहे हैं।